नमस्कार। अभी हम लखनऊ में हैं और कहा जाता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा मुस्कुराते हुए नहीं, नाराज होते हुए लखनऊ आया है। क्यों भैया, क्यों आए हैं लखनऊ? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी 60,244, उसका पेपर था 17 तारीख और 18 तारीख को 2 शिफ्टों में। और ये चारों शिफ्टों के जो पेपर लीक हुए हैं, उसी लीकेज की वजह से हमें यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा है लखनऊ में, और हम इटावा से आए हैं। किस लिए धरना कर रहे हैं? लीक हुआ है तो किस लिए? हाँ हाँ, पेपर लीक हुआ था, विद प्रूफ लीक हुआ है। प्रूफ भेजे गए हैं, भर्ती बोर्ड को भेजे गए हैं, सरकार के लोगों के पास भेजे गए हैं, क्षेत्रीय विधायकों को, सांसदों को ज्ञापन दिए गए हैं। मतलब पेपर दोबारा करना चाहते हैं? बिल्कुल, री एग्जाम के लिए ही आए हैं हम लोग। तो सरकार से, मतलब सरकार से आपकी मांग है या भर्ती बोर्ड से मांग है या फिर किससे मांग है? अरे, भर्ती बोर्ड तो सरकार के नीचे ही काम करता है। जब सरकार के आदेश होंगे भर्ती बोर्ड के लिए तो डेफिनेटली भर्ती बोर्ड को री एग्जाम करना ही पड़ेगा। तो भर्ती बोर्ड से भी है और सरकार से भी है जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मैं बांदा से आया हूँ। कम से कम हम यहाँ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से आए हुए हैं। हमें 18/17 को एग्जाम हुआ था। भर्ती बोर्ड को ये भी नहीं सनक पड़ रही है कि री एग्जाम करवाना चाहिए। जो बड़े स्तर पर नकल हुई है, जो टेलीग्राम में ये सब जो आंसर की बट रही थी, जैसे सब्जियां बट रही हो 100 रुपये में, 50 रुपये, किसी के पास फ्री में आ जा रही। 60,000 वैकेंसी में कम से कम 3-4 लाख लड़का पाए हुए आंसर की। तो बताइए, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कैसे क्वालिफाई कर पाएगा? जिसके पास आंसर की वो 150 मार दे रहा है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 120 130 ऐसे लगभग मार पा रहे हैं। तो उनकी जगह हम कैसे ले पाएंगे? यही है, भर्ती बोर्ड से गुजारिश है कि वो हमारी मांग पूरी करे और री एग्जाम कराए, और आज ही नोटिस आ जाना चाहिए, नहीं तो बड़े हंगामे के लिए कुछ भी जो हो तो तैयार रहे। तो आप लोग यहाँ 2-3 दिन से धरना दे रहे हैं, अभी तक सरकार कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं कर रही है। इसके आगे क्या ख्याल है, कुछ करेगी सरकार? लग नहीं रहा है कि सरकार की ऐसी मंशा है कि सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। नहीं, 17-18 से उनको बताया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, जो भी है अपनी तरफ से हम सब उसको जो प्रूफ है प्रोवाइड किए हैं। तो सरकार जो है, भर्ती बोर्ड है, तो उस पर प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही है, बस आश्वासन दे रही है। इससे हम क्या करेंगे? जो हमारे पास लाखों हमने उसको प्रूफ दे दिए हैं, फिर भी नहीं वो मानने के लिए तैयार है। तो जी सरकार क्या हम लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। लगातार जब प्रूफ मिल रहे हैं फिर भी सरकार नहीं चाह रही है कि पेपर कैंसिल किया जाए, क्योंकि सरकार को ये दबाव है कि कहीं ऐसा ना हो पेपर कैंसिल करना पड़े, फिर मुझ पे ऐसा आए कि आक्षेप आए कि भाई हमारी इसमें तो सारी भर्तियां क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। और हम लोग जो पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बहुत पीड़ित हैं, माँ बाप की बहुत इच्छाएं हैं हमारे हमारे प्रति, और बहनें हमारी, जैसे बहुत सारे भाइयों की बहनें बेटी, पापा पिता कहते हैं कि मेरी खेती चल रही है, मेरा बच्चा कमाएगा थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा कि मैं उससे अपनी खेती के साथ साथ थोड़ा इम्प्रूव भी कर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनको नौकरी मिल रही है जो 10-10 लाख रुपए दे चुके हैं। अब बताओ सर, इतना परेशानी के बावजूद बच्चा इतना, मेरा भाई लोग सारे लोग आए हैं, हमारे गुरुजन हमें साथ दे रहे हैं, फिर भी हम इतने परेशान हैं। सरकार ने अभी तक कोई बात सुनने की बात ही नहीं की है। आश्वासन दे दिया है कि 25 को क्या करेंगे, 25 को आएंगे। अब हम क्या करें, 25 तक बैठेंगे, देखेंगे कब तक कुछ होगा। कुछ ना तो होगा, नहीं होगा तो हम रोड पे भी जाएंगे, मुख्यमंत्री का आवास भी घेरेंगे। 25 के बाद इससे बड़ा आंदोलन? हाँ, इससे भी बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि 25 के बाद कीजिए, भर्ती बोर्ड को हम जब तक दिखा नहीं देंगे कि हमारे अंदर 50 लाख लोग हैं, हम 50 लाख लोगों ने पेपर दिया है, एक बार को बड़ी क्रांति लाएंगे। जब तक ये होगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, और हम लोग अपनी बात को मनवा के रहेंगे। और जब जब युवा ने ठाना है तो हर एक को पीछे हटा के देखा है। सरकार हमने बनती भी देखी है और सरकार को हमने हटाते हुए देखा है। मैं 2 बार देख चुका हूँ सरकार बनते और हटते हुए। इस सरकार को भी हटा सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही आशा करते हैं कि हम बच्चों की सुन लें। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा री एग्जाम करा दें, जिससे कि हम जो भाई बहन हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिनके 110 नंबर आ रहे हैं, वो सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और जो 140 ला रहे हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं, 140-45 ला रहे हैं, जिन्होंने 15-15 लाख रुपए दे दिए हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो पता क्या होगा, करप्शन आएगा और ज्यादा।
और ज़्यादा करप्शन आएगा, उसको दूर करना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करवा के मानेंगे और हम यहाँ से तभी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निकल पड़े जिस अग्नि पथ पर बिछे हुए हैं उस पर अग्निशूल, या तो विजय मिलेगी हमको या तो होगी मौत कबूल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए सर, अगले 9 से 12-13 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, राम राज्य में आपको अधिकार मिल जाएगा इसका? मिलना चाहिए, उम्मीद तो यही कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं मिलना चाहिए। हम आशावादी हैं। जब तक मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे हम सब लोग यहाँ से। 25 तारीख बहुत से बहुत बड़ा धमाका होगा। पढ़ाई करने में हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। अगर इनको हिम्मत है तो हम लोग को दोबारा एग्जाम करके दिखाए, अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तब बताना। हम लोग इतना पढ़े- सर इतना देर से बहुत लोग। सबसे बड़ा सवाल है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे पेपर लीक ही नहीं हुआ। हमारे पास पूरे सबूत है, एफआईआर में दर्ज है। बच्चे के बाद 150 क्वेश्चन पर्ची पकड़ी गई है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ना क्या क्वेश्चन आएंगे। पूरे वही 150 क्वेश्चन डिक्को, पूरा क्वेश्चन उसके पास आए। अभी तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। हम लोग भूखे बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे। आचार संहिता लग जाए, कुछ भी लग जाए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। तो सरकार कह रही है कि लीक नहीं हुआ, आप लोग कह रहे हैं लीक हुआ, माने किसकी हम? एफआईआर में दर्ज है ना, एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर में कैसे दर्ज हो गया? दरोगा सामने दरोगा। सरकार तो कुछ भी कह सकती है। जो किसान वहाँ पे हैं बॉर्डर पे, उनके लिए क्या कह रही है सरकार? उनके लिए कह रही है कि ये फलाना है, वो है, कुछ भी सरकार कह सकती है। सरकार की नाकाबी है, सरकार अपनी नाकाबी छुपा। प्रयागराज में अभी वहाँ आरओ का 11 फरवरी का आरओ वो भी लीक हुआ, 100% लीक हुआ है। 17-18 फरवरी चारों शिफ्ट का लीक हुआ है। दो कंफर्म है, 17 की शाम 18 की शाम कंफर्म है और सुबह का हुआ है। उसमें सरकार जांच करे 100%। और लीक वहीं से हुआ, कंपनी से, और कॉलेज से नहीं हुआ है। पेपर लीक कंपनी से हुआ। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि साक्ष्य है, सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा लखनऊ में जो यहाँ नौजवान हैं, पुलिस भर्ती की उम्मीद लगाए हैं, रोजगार की उम्मीद लगाए हैं, इन लोगों का दर्द जो आप यहाँ पे बैठे हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग घूमने नहीं आए हैं। यहाँ घूमने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी काटने के लिए नहीं, अपनी नौकरी मांगने के लिए आए हैं। जो इन लोगों का पेपर लीक हुआ है उस पर उम्मीद है कि दोबारा इनका पेपर होगा, और जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100 नंबर ला करके अपना भविष्य सुधारेंगे।